जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक रामपाल जी के भक्त हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या कभी आपने किसी गरीब का घर बनवाया, किसी गरीब को भोजन खिलाया। हमारे गुरु जी अन्नपूर्णा योजना चला रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान देगा कबीर भगवान योजना चला रहे हैं। तो हमने उनसे कहा दोस्तों कि अगर आपके गुरु जी दान के पैसे न लें, ज्योति पाठ के पैसे न लें, 10वां अंश न लें, दान पेटिका में पैसे न डलवाएं, इसके बाद यदि वो कुछ करते हैं तो सराहनीय है। यदि वो भक्तों के पैसे लेकर के ही योजना चला रहे हैं तो ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं। हमें ज्योति पाठ का पैसा दो, दान का पैसा दो, मैं भी मकान बनवा दूं, अन्नपूर्णा योजना चला दूं, या कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि पैसा पावे तो ऐसा कर सकता है। तो पहले इनका एक कमेंट पढ़ लीजिए और फिर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं जिसका टाइटल है भक्तों के पैसा पर योजना, रामपाल का परोपकार या धंधा। यह वीडियो का झकास टाइटल है। आप भी इस वीडियो को देख करके खुश हो जाएंगे, हमें ये पूर्ण विश्वास है। और आपको ज्ञान भी हो जाएगा कि ये रामपाल जी नामक जो तत्वदर्शी संत है, ये वास्तव में कितने तत्वों को जानते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो पहले भाई साहब का एक कमेंट आप पढ़ लीजिए और फिर रामपाल जी की वीडियो देखिए। यहाँ पर कोई बॉडी बूच आदमी नहीं है, तो यहाँ पर आराम से एक से एक बुद्धिजीवी आते हैं। अरे इतना भी नुक्स लाग गया ना, कोई बड़ा कोई नहीं, यही सब ऐसा कोई अड़नो कोई ना भाई। तो दोस्तों, अभी आपने रामपाल जी की सुनी, वो कह रहे हैं कि यहाँ आने वाले बोरी बूच नहीं है, यानी बोरा धोने वाला नहीं है, नीपर गवार नहीं है। यहाँ जो भी आते हैं वो चतुर व्यक्ति आते हैं, चालाक व्यक्ति आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी गलत बोल दें तो उसको ये चतुर लोग जो आते हैं इनके आश्रमों में, वो पकड़ लेंगे और कहेंगे कि ये रामपाल जी जो है झूठा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो आप पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आने वाले जो आश्रमों में लोग हैं रामपाल जी के, वो सारे चतुर हैं। ठीक है, अब फिर इनकी ये वीडियो सुनिए, इसमें क्या कह रहे हैं। तो कहने का भाई, हमने आज तक एक नया पैसा, कोई भाई भगवान बता दे, एक नया पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे, और ना किसी से मांगा आज तक, ना मांगांगे तो अपना हमने ढूंढवा बंदा करना पड़ दियो। जो मांगे सो बढ़वा कर ये दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका तो मांगना पीवा पानी, नट पेरना कांदर सांसी मांग्या करें बठियारे, अर्जुन की तारी लगी तत्ववती देवधारी। जिसका संपर्क उस ईश्वर से हो गया होता दुनिया मांगना आकर उसके दौरे वो मांग्या नहीं करते संत। तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो में सुना रामपाल जी कह रहे हैं कि रामपाल जी आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगे। नहीं, कोई भाई बहन बता दे आज जो रुपया मांगता है दान में, उसको कह रहे हैं कि वो भरुआ है। इन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा और रुपया मांगने वाला, दान मांगने वाला भरुआ है। 2 बात आप पकड़ लीजिएगा। और इनके आश्रम में आने वाले चतुर व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनकी तारी जो है परमात्मा से लग गई। ये कह रहे हैं कि जिसकी तारी मतलब जिसका संपर्क परमात्मा से हो गया, उसके दरवाजे पे तो मांगने वाले आएंगे। तो ये संत जो है किसी से रुपया मांगते नहीं है, ये रामपाल जी का कहना है। अब आगे इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में आपको पूरा इसका पता चलेगा कि मांगने वाला वो भरुआ संत कौन है, जिसके बारे में रामपाल जी कह रहे हैं कि वो जो मांगता है वह संत भरुआ है। ठीक है, और ये कभी किसी से मांगते नहीं है। तो अब इस वीडियो को देखिए और इसमें बहुत सारे राज खुलेंगे और आप चौंक जाएंगे कि इनके शरण में जाने वाले लोग चतुर हैं या मूर्ख हैं, और ये रामपाल जी भरुआ है या सही है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मांगने वाला संत है इनके हिसाब से जो दान मांगता है वो भरुआ है। ठीक है, और इनकी तारी स्वयं परमात्मा से लगी हुई है, तो इनके पास तो मांगने वाले आएंगे, ये किसी से क्या मांगे। तो आगे इस वीडियो को देखिए। एक तो कोई भी भूखा आपके द्वार पर आ जाता है, उसको भोजन अवश्य कराइए, जैसा आपके घर पर उपलब्ध है अवश्य कराइए। दोस्तों, अभी रामपाल जी ने जो ये बात कही कि कोई भूखा आ जाए उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए, तो यह परम सत्य है दोस्तों। क्योंकि कबीर साहब ने 2 ही आदेश दिया था, कहे कबीर पुकार के 2 ही बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। तो दोस्तों, हर इंसान को 2 काम करना चाहिए। एक तो परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए, और एक जो भी भूखा दुखा आपके दरवाजे आए, जो भी आपके पास हो, उसको देना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। तो रामपाल जी ने ये बात तो सत्य कही, लेकिन ये रामपाल जी ये जो बात कर रहे हैं, ये भूखा दुखा को खिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें अलंकार लगाएंगे, आगे सुनिएगा। ये इसलिए कह रहे हैं कि आगे इनको जो है सिद्ध करना है कि वो भूखा जो आपके दरवाजे पे आ रहा है वो अच्छा नहीं है,
उसको खिलाना भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं देना चाहिए। अगर कुछ लेना देना है तो इन्हीं को देना चाहिए, आगे ये बताएंगे, आप वीडियो में सुनिए। तो हर किसी को दो काम करनी चाहिए, कोई भूखा दुखा है तो उसको भोजन कराना चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए, और योग में स्थित होकर भजन करना चाहिए कि सारे परमात्मा के नाम एक ही है, चाहे वो राम कृष्ण कबीर अल्लाह अकबर कुछ भी कहे, वो सब परमात्मा के ही नाम है, उसमें से कोई एक नाम लेकर के आपको भजन करना चाहिए। यह योग है, ठीक है। समझ तो उचैता योग, समता में स्थित हो जाना चाहिए कि सब एक ही है। आगे इनकी बात को सुनते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर उससे भी लाभ होता है। फिर बताया है कि विशेष लाभ होता है साधु संत भक्त जो भक्ति कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा लाभ होता है। किस प्रकार कि जैसे एक तो गाय है दूध नहीं देती और एक गाय दूध वाली है, तो दूध वाली को यदि हम वो बिनौले डालेंगे, दाना डालेंगे, यानी अलग से खुराक होती है, आहार होता है दूध वाली भैंस और गाय का, और एक बगैर दूध वाली होती है तो उसको वो आहार नहीं दिया जाता जो दूध वाली को दिया जाता है। ये आप समझते हो अच्छी तरह। तो कहने का भाव ये है कि उसका जो आहार है वो भी देना है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकता है जो दूध नहीं देती। लेकिन जो उसको आहार डालोगे, बिनौले डालोगे या कोई और खल डालोगे दूध वाली को, उससे लाभ ज्यादा होगा, वो लाभ नहीं देगी, वो आपका आने वाले समय में फलेगी। तो इस प्रकार एक आम जनसाधारण को भोजन कराने का, जैसे पहले क्या करते थे कि अभी रामपाल जी ने जो इसके पहले बताया कि भूखा दुखा को खिलाना चाहिए, आप उसका विभाग कर रहे हैं। आप उसका उदाहरण किसके दे रहे हैं कि एक बच्चे वाली गाय जो दूध दे रही है और एक जो है दूध नहीं दे रही है, ठीक है, वो धनाई है, वो दूध नहीं दे रही है, उसकी बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, और एक जो है दूध देने वाले की उदाहरण दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साधु संतों को भोजन कराना तो अच्छा चीज है, और जो साधु संत नहीं है उनको भोजन कराना चाहिए, जो भिक्षा मांगते हैं, जो भूखे दुखे हैं, उनको भी भोजन कराना चाहिए, मगर उनको भोजन कराने से उतना लाभ नहीं होगा जितना साधु संत को भोजन कराएंगे। और उदाहरण दे रहे हैं दूध वाली गाय और बिना दूध वाली गाय का, जबकि किसान के लिए दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण है, दूध वाली भी महत्वपूर्ण है और बिना दूध वाली भी महत्वपूर्ण है। दूध वाली को भी वो खुराक बढ़िया देगा और बिना दूध वाली को भी खुराक बढ़िया देगा, ताकि वो खाई रहेगी और उसका शरीर हट्टा कट्ठा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो वह जो है जब बच्चा देगी तो बढ़िया दूध देगी। किसान के नजर में तो दोनों सही है। तो यहाँ पे या तो संत को खिलाओ या चाहे भूखा दुखा को खिलाओ, दोनों में तो फल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन रामपाल जी इसको अलग बता रहे हैं, क्योंकि आगे इनको यह सिद्ध करना है कि वह जो जिसको खिलाना है वह स्वयं मैं हूं, ठीक है, मेरे सिवा किसी को एक पैसा, एक रुपया, एक दाना नहीं देना चाहिए। ये आगे सिद्ध करेंगे, इसलिए ये भूमिका बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने काट करके इसीलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इनकी भूमिका पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे समझ गए, किसान के लिए जो गाय को रखा है बिना ब्याई वाली और ब्याई वाली, दोनों में जो है कोई फर्क नहीं होता है, वो दोनों को समान रूप से भोजन देता है। जो दूध दे रही है उसको देता है कि वो दूध को बढ़ा के दे, और जो नहीं दूध देता है तो उसको देता है कि वो तैयार होके, ताकि वो जब बच्चा दे तो बढ़िया दूध दे, ठीक है। तो आपके घर यदि भूखा दुखा आता है, आप भोजन कराओगे तो उससे भी आपको पुण्य मिलेगा, वही जो साधु है उसको भोजन कराओगे तो उससे भी वही पुण्य मिलेगा, ठीक है। दोनों में पुण्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रामपाल जी आप भूमिका बना रहे हैं इसलिए कि आगे इनको स्वयं को ही सिद्ध करना है कि वो जो भी तुम्हारे पास है दास दासियों वो मुझे दो, ठीक है। तो आगे इनकी बात को सुनते हैं। किसी का लड़का हो गया, लड़का उनकी खुशी मनाई, 10 गांवों को इकट्ठा कर लिया, एक एक घर से एक एक व्यक्ति बुलाया करते थे। उसने कहा करते भाई 12 गांवों की यज्ञ कर दी जग, तो वो कोई जग नहीं थी, वो कोई यज्ञ नहीं थी, वो तो अपनी रोटी से भी खा रहे हैं, स्पेशल बुलाए गए, उनसे कुछ नहीं होता। तो साधु संत भगत को आहार कराया जाता है, वो कई गुना फलता है। अब जैसे आप अभी आपने महाराज जी का सुना, ये कह रहे हैं कि किसी के घर लड़का हुआ और वो खुशी में 12 गांव के जो है कि एक एक घर से एक एक आदमी को निमंत्रण दे दिया, खिलाया, कहता है कि मैं यज्ञ किया। तो रोटी तो सब अपने घर खा रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि रोटी तो सब अपने घर खा रहे हैं, फिर तुमने क्या खिलाया? कह रहे साधु संत को खिलाना चाहिए। तो साधु संत क्या भूखे रहते हैं क्या कि किसी के घर जाएंगे तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे? वो भी तो रोटी खाते हैं। तो बाबा का डायलॉग जो है बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, ये डायलॉग खूब मारते रहते हैं। अब इनके कहने का अर्थ है कि यदि आप अपने यहाँ भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, चाहे खुशी में हो, चाहे गम में, चाहे किसी भी तरह से हो, ब्याह शादी में हो, वो सब बेकार है, ठीक है, उससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। आप इनकी बात को आगे सुनिए, अब आगे कहाँ इस बात को ले जा रहे हैं आप सुनिए। यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भक्त आते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। अब उधर तो बोले कि अगर किसी के घर लड़का हुआ है तो आप बुला करके 10-20 गांव के लोगों को खिलाते हैं, तो रोटी तो सब लोग खा रहे हैं अपने घर, तो फिर क्या खिलाना? तो यहाँ पे जो दास दासिया रामपाल जी के आश्रम में जाते हैं तो क्या ये भूखे रहते हैं? ये भी तो रोटी खाते हैं। तो ये रामपाल जी जो योजना चलाते हैं, भंडारा जो कबीर प्रकट दिवस, रामपाल अवतरण दिवस,
तो गरीबदास जी बहुत दिवस तमाम में चलाते रहते हैं, और ये भंडारे में जो जाते हैं ये भी तो अपने घर रोटी खाते ही है, क्योंकि 3 दिन भंडारा से तो इनका जीवन चलेगा नहीं। तो ये रामपाल जी का गजब का डायलॉग है, आप इनको सुनते रहिए। अब आगे इनकी जो है सुनिए, अब आगे क्या योजना बता रहे हैं। तो अब यहाँ जो आती है अच्छी आत्माएं आती हैं, इनको तो आपका तो दान आता है, ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी। जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारी में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वही परंपरा का पता है, घर में पाठ कराने से वो न सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा, वहां तो 4 आदमी खाएंगे, 10-20 यहाँ देखो कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप कर कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा, और धर्म ने कितना कर लो आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल यूं ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र। तो दोस्तों अभी आपने रामपाल जी की सुनी कि कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आज हम तो पाठ घर पे कराएंगे। तो ज्यादा लोग ये पाठ की भाषा नहीं समझ रहे होंगे रामपाल जी की, तो मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। एक गरीबदास जी नामक संत हो गए हैं, उन्होंने एक सदग्रंथ साहिब नाम से, अमरबाड़ी नाम से एक ग्रंथ लिखा है। तो उसका ये पाठ कराते हैं रामपाल जी अपने आश्रम में 3 दिन तक। और यदि कोई उस पाठ को करवाना चाहता है तो उससे ये 25,000 रुपया लेते हैं, और आश्रम में पाठ कराते हैं। और जो है कि थोड़ा सा इतना गरी मुनक्का छुआरा बांध करके और भगत को उसके घर भेज देते हैं। जैसे कोई भगत है यूपी का और पाठ उसके नाम से हरियाणा में हो रहा है, तो उसके घर पे जो है इतना छुआरा गरी मुनक्का बांध करके आ जाता है प्रसाद के रूप में, और वो 25,000 आश्रम में जमा कर देता है, पाठ वहां हो जाता है। तो इस चीज को कह रहे हैं कि कुछ भगत कहते हैं कि अजी हम तो पाठ घर पे कराएंगे। तो रामपाल जी कह रहे हैं कि नहीं, घर पे कराने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, यहाँ कराने से लाभ होगा। क्योंकि घर पे तुम कराओगे तो 2-4-10 आदमी को खिलाओगे, और यहाँ कराओगे तो इतना ज्यादा खाते हैं, तो उसका लाभ जो है घर पे पाठ कराने का लाभ कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस विषय को मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कुछ सदग्रंथ साहिब से, कि वास्तव में रामपाल जी के ये मना करने के पीछे क्या राज है। तो घर पे पाठ नहीं करने का आदेश देने के पीछे रामपाल जी का 2 कार्य है, 2 मकसद है। पहला मकसद यह है कि यदि कोई भगत घर पे पाठ करेगा तो रामपाल जी को पैसा कैसे देगा, और रामपाल जी किसके किसके घर आकर के पाठ करेंगे कि उसका फीस लेंगे। जैसे मान लीजिए हम रामचरितमानस का पाठ घर पे रखवाते हैं, तो हम पंडित जी को बुलाएंगे, पाठ करवाएंगे, पाठ को बोलने वाले भी कुछ लोग होंगे, तो उन लोगों को हम दक्षिणा देंगे, पैसा देंगे, कपड़ा रहता है जो भी हमारा सपरेगा हम देंगे। तो ऐसे यदि रामपाल जी पाठ करवाते हैं तो किसके किसके घर जाएंगे, क्योंकि उनके तो करोड़ों में है। जबकि यहाँ तो जब हम लोगों का क्या है कि एक पंडित जी नहीं मिले, दूसरे पंडित जी को पकड़ लो, तीसरे को पकड़ लो, अनंत पंडित है, अनंत पाठ होगा। लेकिन रामपाल जी ठहरे एक, और पाठ कराने वाले अनंत, दास दासियां तो अनंत है। तो किसके किसके घर जाएंगे कि फीस लेंगे अपना, कि भाई हमने पाठ कराया, मेरा 500 या 1000 रुपया 2000 रुपया फीस होता है, आप दो। तो रामपाल जी ने इस चीज को फीस वसूलने के लिए, कमाने के लिए ये बोल रहे हैं कि मतलब ये पाठ जो है यदि घर पे कराओगे तो हम फीस नहीं ले पाएंगे, हम पैसा नहीं ले पाएंगे, हमको दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो तुमको ये घर पे पाठ कराना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि रामपाल जी को फीस नहीं मिलेगा, और किसके किसके पास पाठ कराएंगे। दूसरी चीज ये है कि यदि कोई भगत घर पे पाठ करता है या स्वयं पाठ करता है घर पे, तो वह उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसको मालूम पड़ जाएगा, और जब उसको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी तो रामपाल के जाल से हट जाएगा, ठीक है। और जब तक सच्चाई नहीं मालूम पड़ी है तब तक वो रामपाल के जाल में फंसा रहेगा। तो रामपाल जी के ये घर पे पाठ नहीं कराने के आदेश के पीछे 2 ही राज है। एक है रुपया। अब मान लीजिए 25,000 कोई भक्त दे दिया पाठ के नाम पे, अब वहां पाठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो क्या जाने, और रामपाल जी की जेब में चला गया, और गरी मुनक्का छुआरा 1 किलो बांध के चलाया 1000 रुपये का। अब उसको भगत खा रहा है पूरा, ये भगवान का प्रसाद आ गया है, ठीक है। तो आजा दूसरी चीज, वो अगर पाठ करता है तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें गरीब साहब क्या लिखे हैं, ईश्वर का कैसा स्वरूप बताए हैं, और रामपाल जी क्या बताते हैं, ये सब उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो जब उसको मालूम पड़ जाएगा तो रामपाल जी के ज्ञान से तुलना करेगा, और जब उसको सत्य का पता चल जाएगा तो इनकी कंठी माला तोड़ के फेंक देगा। ये रामपाल जी को खूब मालूम है अच्छी तरह से। तो इसलिए रामपाल जी जो है घर पे पाठ करने का आदेश नहीं देते हैं, और अपने आप 25,000 रुपया लेते हैं, और गरीब मुनक्का छुआरा दास दासियों को बांध करके भेज देते हैं कि लो भैया अपना ये गरीब मुनक्का छुआरा खाओ, और सतलोक में जाने का बंदोबस्त तुम्हारा हो गया। तो हम थोड़ा सा आपको सदग्रंथ साहिब में दिखा देते हैं। रामपाल जी का एक आरोप रहता है कि गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण में काल घुसकर बोल दिया काल, और वो सबको मारता है, खाता है, पूजनीय नहीं है, वही हमको फंसा के रखा है। उसके लिए जो है कि मंत्र रटो, उसको उसके जाल से छूटो और चलो सतलोक में, वहां बढ़िया बढ़िया खीर खाओगे, बढ़िया बढ़िया महल में रहोगे। हाँ,
छोटा छोटा पेड़ होगा, उस पर बढ़िया बढ़िया फल लगा होगा, तमाम इसकी चेलों की वीडियो आती रहती है, तो आप उसमें सुन सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको उसकी झलक दिखा देते हैं कि वास्तव में गरीब साहब ईश्वर के स्वरूप के बारे में क्या वर्णन किए हैं। अब इन लोगों के अगर ज्ञान से, रामपाल जी और इनके चेलों के ज्ञान से, यदि माता दुर्गा, काल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि को हटा दिया जाए तो इनके पास ज्ञान ही क्या बचेगा? ये जीरो बचेगा। तो इनका दुकान जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की निंदा करके, माता दुर्गा की निंदा करके, तो इनकी दुकान चलती है। तो आप यदि कोई व्यक्ति सदग्रंथ साहिब को पढ़े और उसको पता चले कि ये दिन रात जिसकी निंदा करते हैं वो तो स्वयं परमात्मा के ही स्वरूप है, तो वो तो इनके जाल से हट ही जाएगा ना। तो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं उस सदग्रंथ साहिब का, थोड़ा सा झलक आपको दिखा देते हैं, आप उसको देखिए और स्वयं विचार करिए, फिर आगे हम इनकी बात को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा, और ये ज्यादा दिन से मैं प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए इसका जो सब फट उठ गया है। इसमें थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। यह ज्ञान गंगा है, पृष्ठ संख्या 81 है। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। इसमें कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना, यहाँ कबीर साहब और रामानंद का संवाद चल रहा है, स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना। इसमें ये वाणियां जो है सदग्रंथ साहिब से लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये 436 नंबर की वाणी लिए और 37 38 छोड़ करके 439 ले ली। अब यहाँ पे क्या लिखा था दोनों बारियों में, 3 को छोड़ना पड़ा। फिर देखिए 40 ले लिए हैं, 41 42 43 44 45 46 तक छोड़ करके सीधा 47 ले लिए। फिर ये कुछ बारियां छोड़ करके 53 ले लिए। फिर ये 76 तक लिए, कुछ बारियां इधर छोड़ दिए। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे छोड़ छोड़ के लिखा था। वास्तव में यहाँ पे क्या लिखा था कि इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज को हम आपको दिखा देते हैं। श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब है, श्रीमद जगत गुरु श्री 1008 आचार्य गरीबदास जी साहिब महाराज कृत अमृत बाणी मूल ग्रंथ ये है। इसमें एक पारक का अंग है और पारक के अंग में ही वह बाणी लिखी थी जो रामपाल जी ने छोड़ दिया था। ये जो बाणी इन्होंने छोड़ रखी है, इन्होंने 436 नंबर की बाणी ली है। उसका यहाँ पे कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं हो। इसमें देख लीजिए, कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। ये बाणी तो इन्होंने लिया, लेकिन बीच की जो बाणियां थी 36 के बाद 37 38 से 2 बाणी इन्होंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदुवश। यानी जो रामानंद जी से बात कर रहे हैं कवि साहब, तो कह रहे हैं कि मैं ही माया हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही हंस हूँ, यानी आत्मा भी मैं हूँ और ये मैं भी वंश हूँ और दयाल भी मैं हूँ, हम ही बिंदुवश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही गीता में कहा कि मैं काल हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह जीव मेरे ही वंश का है। तो यहाँ पे यही लिखा था दोस्तों, ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद हम दास्तान पीयू। तो रामपाल जी ने तो सिद्ध किया है कि गीता ज्ञान दाता एक काल है जो श्री कृष्ण में घुस करके बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे कबीर साहब स्वयं को कह रहे हैं कि मैं माया मैं काल हूँ। तो यहाँ पे रामपाल जी का ज्ञान खंडित हो रहा था, क्योंकि पूरा इनका ज्ञान जो है इसी पर टिका हुआ है कि एक काल नामक हस्ती है, उसकी माया यानी दुर्गा उसकी पत्नी है और ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पुत्र हैं। यही लोग सबको फंसा के रखते हैं और मैं आया हूं छुड़ाने के लिए, और सार नाम और सात शब्द ये सब मंत्र जंतर दूंगा जिससे सब लोग छूट जाएंगे। तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे तो मैं माया मैं काल कहने वाले स्वयं कबीर साहब ही हैं, तो इन्होंने इस वाणियों को छोड़ दिए। ठीक है, आगे गरीब साहब लिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और पढ़ा के दिखा देता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब एक ही है। ये रामपाल जी जो है केवल मूर्ख बनाते हैं ताकि मूर्ख बन बन के इनके आश्रम में जाओ और 10वां अंश और ज्योति पाठ और दान के नाम पे ये पैसा आपका लूटे और आप के पैसे से ही आयश करें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पढ़िए। दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम, सुन रामानंद राम हम। ठीक है, कबीर साहब कह रहे हैं कि सुन रामानंद राम हम, मैं बामन नरसिंह, बामन और नरसिंह, कली कली हमें कृष्ण अभंग, यानी कृष्ण भी मैं हूं। हम लक्ष्मण हनुमंत हैं, हम राम और हम राम, दास गरीब सती कला सबे हमारे काम। ये बाणियां मैंने ट्रिक लगाया हुआ है, रामपाल जी ने इसको छोड़ दिया क्योंकि उनको राम जी को हनुमान जी को सबको तो बुरा बताना है और कबीर साहब को अच्छा बताना है, लोगों को गुमराह करना है। जो राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको छोड़वा करके रामपाल अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब बाणियां छोड़ दिए। आगे देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ, अब रुक रुक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। हम बस आपको ये दिखा दें कि इसमें जो है यही बताया गया है कि एक ही ईश्वर सब कुछ है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, हम ही इंद्र कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी जो कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं हूँ और इंद्र कुबेर भी मैं हूँ। धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। और रामपाल जी का ज्ञान क्या रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश फंसाते हैं तो ये आत्मा को मुक्त नहीं करने देते, तमाम इनका जो है कि बन रहता है। लेकिन यहाँ पे कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। ठीक है, पूरा आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान खुल जाएगा कि स्वयं परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है और कोई नहीं है। ठीक है, ये मैं 2 पृष्ठ का आपको दिखा देता हूँ, वीडियो रोक रोक के आप पढ़ सकते हैं। एक पृष्ठ और दिखा देता हूं।
अब यहाँ पे देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन हुआ है। शंख चक्र गदा पदम है मोहन मदन मुरार, गरीब दास मुरली बाजे सूरग लोक दरबार। ठीक है, तो यहाँ भगवान का श्री कृष्ण का भी वर्णन हुआ है। तो ये रामपाल जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखते रहते हैं। कबीर बड़ा की कृष्ण, हमने कई वीडियो बना के आपको दिया भी है, आप ये देख सकते हैं और स्वयं आप पढ़ सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये इसलिए रामपाल जी ने बताया कि घर पे पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर पे पाठ करोगे तो पूरा भेद पा जाओगे कि सदग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, किसको परमात्मा बताया गया है। और जब पूरा भेद पा जाओगे तो फिर हमारे जाल से बाहर निकल जाओगे। और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि इस पूरी सदग्रंथ साहिब में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि इस सदग्रंथ साहिब का पाठ करने से आपको ये लाभ होगा। आप जैसे गीता ही पढ़ लेंगे, कोई पुराण लेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इस अध्याय को पढ़ने से ये लाभ होता है, इस अध्याय को पढ़ने से ये लाभ होता है, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन पूरी सदग्रंथ साहिब में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इसका पाठ करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है। लेकिन रामपाल जी ने पाठ कर करके 25,000 रुपया ले लेकर के लोगों को ठगते रहते हैं और गुमराह करते रहते हैं। ये भी नहीं कि इसका असली चीज बताते हैं। ये पूरी रामपाल की सेना जितनी है उस पूरे सेना में किसी के पास ये सदग्रंथ साहिब नहीं है। इसके बारे में एक दुष्प्रचार ये भी है कि जो सदग्रंथ साहिब घर पे बांचेगा उसको लकवा मार जाएगा। तो ऐसा दुष्प्रचार है और इसी सदग्रंथ साहिब को बांच करके रामपाल जी 25,000 पैसा लेकर के लोगों को और आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं। अब आगे इनकी जो है बात को फिर सुनिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोकासन बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट के दान करो और फिर देखना। तो दोस्तों आपने अभी रामपाल जी का सुना स्टार्टिंग में कि जो संत दान लेता है, दान मांगता है, उसको भरुआ कहना चाहिए, वो भरुआ है। और अभी आपने सुना कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस पृथ्वी पर पूरे 21 ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है वो रामपाल जी को छोड़ा करके, और कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान दिया जाए रामपाल जी को छोड़ा करके। इसलिए खूब डट करके रामपाल जी को दान दो, क्योंकि यही गुरु है और यही सुपात्र है। तो दोस्तों अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो पहली बात बोली कि जो दान मांगता है वो भरुआ है, तो अब रामपाल जी को क्या कहना चाहिए? आप स्वयं विचार करिए कि रामपाल जी हैं क्या। तो ये रामपाल जी जो है कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इनका निशाना कहीं और रहता है और बात कहीं और रहती है। तो इन्होंने अब लास्ट में आकर के सिद्ध कर दिया कि यदि दास दासियों आपको दान देना है तो रामपाल को दो, रामपाल ही संसार का गुरु है और रामपाल ही वह सुपात्र है। ठीक है, अब आगे इनकी थोड़ी सी और बात सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बर्म में पंथ पर हम ही चल आवे। होय होय। कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा परमात्मा ना दास बेच दिया अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब तो आपने इस वीडियो को सुना, इसमें तो रामपाल जी सारी सीमाओं को ही पार कर गए। एक तरफ कह रहे हैं कि इनका जो कबीर परमेश्वर है वो कह रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, और फिर कह रहे हैं कि परमेश्वर नहीं आए, दास को भेज दिया वही पावर दे करके। विचार करिए कि वह कैसा परमेश्वर है जो वादा तो करता है लेकिन फिर वादा कोई तोड़ देता है, यानी झूठा है। तो रामपाल जी अपने ही परमेश्वर को अपनी महानता सिद्ध करने के लिए, ज्योति पाठ का पैसा लेने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, 10वां अंश लेने के लिए अपने ही परमात्मा को झूठा सिद्ध कर दिया। हमारे भगवान राम क्या कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो दोस्तों जहां पे भगवान अपनी वचन को रखने के लिए अपने प्राण को भी दांव पे लगाते हैं और कहते हैं कि वचन टूटना नहीं चाहिए, वहीं पे रामपाल जी के द्वारा जो प्रतिपादित ईश्वर है वह वचन तो देता है कि मैं 12वें पंथ में आऊंगा, लेकिन अपने न आकर के रामपाल को भेज देता है कि जा रामपाल वहां पे जो है 10वां अंश और ज्योति पाठ का जो पैसा बचा है वो सब वसूल लो। तो दोस्तों यह रामपाल जी एक बहुत बड़े भयंकर चतुर है और इनकी चतुराई की सीमा नहीं रहती है, और इनके चतुराई में फंसने वाले महामूर्ख हैं। इन्होंने शुरू में ही बताया कि मेरे यहाँ आने वाले कोई बोरा धोने वाले मूर्ख नहीं है। ठीक है, सब चतुर आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितने चतुर हैं इनके जाल में फंसने वाले, और रामपाल जी कितने होशियार हैं कि इन लोगों को फंसा के रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।